नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अन अबी हुरैरत रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हुज़ूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बड़े मुहिब्बीन सहाबा में हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का नाम आता है। और हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह को रोज़ा और रोज़ेदार क्यों इतने महबूब हैं और रोज़े की जज़ा अल्लाह पाक जो खुसूसी तौर से अता फ़रमाएंगे वो क्यों अता फ़रमाएंगे, उसको उसके असबाब व अवामिल का ज़िक्र फ़रमाया। और कुरान पाक के अंदर यानी कुरान वो जो अल्लाह का कलाम है और हदीस वो जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़बान मुबारक से जो अल्फाज निकले हैं वो हदीस है। और हदीसों के बारे में जो उनके बहुत अफजल तरीन सहाबियों में से हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया कि क्यों रोज़ेदार की इतनी फ़जीलत अल्लाह के नज़दीक है। इसलिए है कि ये रोज़ेदार जहाँ इस्लाम के 5 अरकान हैं और 5 अरकान में यानी कलिमा, तौहीद, अल्लाह का एक होना, नमाज, रोज़ा, ज़कात और हज, मगर उसमें से सियाम यानी रोज़ा क्यों इतना अफजल तरीन है और ये किस तरह से क्या इसके रखने के और इसकी इब्तदा करने के जो हालात हैं वो ये हैं। यानी आप सुबह सवेरे आप उठेंगे, वो अतीमुस सियामा इलल लैल, यानी आप रोज़े को शुरू करेंगे सुबह से लेकर फजर से लेकर और शाम तक यानी गुरूब आफ्ताब तक। इस बीच में ना आप कुछ खाएंगे ना पिएंगे और ना कोई आपकी अपनी ऐसी जो शहवत है उसको आप अंजाम देंगे। और इसमें क्योंकि सारी चीज़ें जो इसके अंदर मुज़मिर हैं वो ये है कि अल्लाह का खौफ, उसकी रज़ा, उसका डर हमारे दिलों के अंदर है। हम अपने मालिक को राज़ी करना चाहते हैं और दुनिया में यानी किसी और से रोज़ा एक ऐसी चीज़ है जो हमें ना कोई देख रहा है ना किसी को पता है कि हम रोज़े से हैं या नहीं हैं, हम खा रहे हैं या नहीं खा रहे हैं। सिर्फ़ एक चीज़ ये है कि मेरा मालिक हमसे राज़ी हो। इसलिए उस मालिक ने इसकी जज़ा भी खुद अपने आप रखी है और उसकी जज़ा अल्लाह पाक रोज़ेदार को जब क़यामत के दिन अपने हाथ से रोज़ेदार को उसका इनाम देंगे तो वो वक्त, वो टाइम ऐसा होगा कि एक मोमिन के लिए, एक ईमान वाले के लिए, एक रोज़ेदार के लिए उससे अच्छा कोई टाइम नहीं हो सकता है। और एक इंसान को अपनी बंदगी के लिए जिस पे नाज होगा कि मेरा मालिक जिसकी मैं बंदगी करता था वो मेरे इस अमल से इतना खुश है कि बाज़ रिवायतों में फिर आगे हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं कि रोज़ेदार के मुंह की खुशबू मुश्क व अंबर से भी ज़्यादा खुशबू बताया और अल्लाह को पसंदीदा बताई कि ये अल्लाह को सबसे ज़्यादा पसंदीदा है, सबसे ज़्यादा पसंद है। तो अगर हमारे मालिक को हमारे रोज़ा रखना इतना पसंद है तो हम उस रोज़े को क्यों ना रखें, हम क्यों ना उसके अहकामात के ऊपर अमल करें। और ये अमल इसलिए कि रोज़ा हमारे अंदर एक बहुत सारी चीज़ें पैदा करता है। इंसानियत और इंसानी अक़दार क्या हैं, एक रोज़ेदार से अच्छा कोई दूसरा नहीं समझ सकता है। एक रोज़ेदार अल्लाह की उन नेमतों को बखूबी समझता है कि अल्लाह पाक ने जो इंसान को अशरफुल मखलूक़ात बनाया और अपनी नेमतों से नवाजा, उन नेमतों का जितना एहसास एक रोज़ेदार कर सकता है वो गैर रोज़ेदार उसको महसूस नहीं कर सकता। तो इसलिए रमज़ान मुबारक का ये महीना, इसकी इब्तिदा, इसका आगाज़ और इसका अंजाम कितनी रहमतों और नेमतों से लबरेज़ है, भरा हुआ है। उसे धीरे धीरे रफ्ते रफ्ते उन रिवायतों को हम जानने की कोशिश करें, उन्हें समझने की कोशिश करें कि रमज़ान में इंसान किस तरह से एक मुकम्मल इंसान होता है और एक महीने के रोज़े रखने के बाद जो उसके अंदर सलाहियतें पैदा होती हैं, जो उसके अंदर इंसानियत पैदा होती है, जो दूसरे के दर्द और दुख को समझने का एहसासात उसके अंदर होते हैं, उसे रोज़ा रखने के बाद आप महसूस कर सकते हैं कि क्योंकि रोज़ा एक साइंटिफिक चीज़ है। अगर रोज़ेदार रोज़ा
रखने के बाद, पूरे 1 महीने रोज़ा रखने के बाद वो अपना अगर चेकअप कराता है और वो ये देखता है कि मेरे जिस्म के अंदर क्या क्या तब्दीलियाँ आई हैं, तो वो रोज़ेदार और गैर रोज़ेदार के अंदर आपको ज़मीन व आसमान का फ़र्क नज़र आएगा। यही वजह है कि ये जो रमज़ान है, क्योंकि मुसलमानों के यहाँ रमज़ान कहते हैं, इसी तरह और मज़ाहिब जो हमारे दीगर मज़ाहिब हैं उसमें भी अलग अलग नामों से उन सारी चीज़ों को जाना जाता है। कहीं जैसे हमारे सनातन धर्म के जो अनुयायी हैं, जो उसके मानने वाले हैं, वो नवरात्रों के नाम से हमारे भाई उसको अंजाम देते हैं। हाँ, कुछ थोड़े थोड़े डिफरेंस हैं। डिफरेंस क्या है कि जैसे रमज़ान रोज़ा जब शुरू होता है तो हम सहरी करते हैं, हमें अल्लाह ने हुक्म दिया है कि तुम सवेरे में सहरी करो और शाम को फिर इफ्तार करो। तो सहरी जो एक बहुत शानदार एक नाश्ता है, और इफ्तार जो अल्लाह की नेमतों से भरा हुआ दस्तरखान आपके सामने आता है, और जब इंसान अपने सामने उसके रोज़े के वक्त का इफ्तार का इंतज़ार करता है और उसकी नेमतें सामने होती हैं, तो अल्लाह पाक इस अमल को देख करके निहायत खुश होते हैं, और खुश होने के बाद वो हमारे ऊपर जन्नत को वाजिब करार देते हैं। ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें इन अहकामात को अमल करने के लिए इसीलिए इसकी तरगीब दी कि तुम रोज़ा और इबादत के अंदर, यानी रोज़े के ज़रिए से अल्लाह की इबादत करो और उसकी खुशनुदी को, उसकी रज़ा को पाने की कोशिश करो, तो इंशाअल्लाह आपकी दुनिया और आपकी आखिरत दोनों कामयाब होंगी। यानी दुनिया भी हमारी अच्छी होगी और आखिरत जो दुनिया के बाद हमारी आने वाली लाइफ है वो भी खूबसूरत होगी। और वो इसका सबब ये रमज़ान का महीना, ये रोज़े हमारे लिए इससे बेहतर कोई चीज़ और नहीं हो सकती है।